जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे और आप सब सेफ होंगे घर पे। सिर्फ काम हो तभी अपने घर से निकलिए, अदरवाइज़ प्लीज़ घर में रहिए आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं, आप सब मॉल तो जाते होंगे, सभी जाते हैं आजकल, लेकिन मॉल में आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल फ्री होके घूमते हैं, बच्चों को भी इधर उधर घूमते रहते हैं मॉल में और आप अपनी शॉपिंग में बिजी रहते हैं। मैं आपको इससे जुड़ा एक किस्सा बताती हूँ कि क्यों बच्चों की केयर करनी चाहिए और आपको सावधान क्यों रहना चाहिए। इसके लिए आपको एक बात बताती हूँ, सुनिएगा ज़रूर। मैं एक बार मॉल में गई थी, मेरे घर के सामने ही मॉल है। वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उसके साथ 2 बच्चे थे। तो लेडीज़ शॉपिंग में बिजी थी, वो सूट ट्राई कर रही थी, सब कुछ थी, तो उसके बच्चे भी इधर उधर घूम रहे थे वहीं पे। लेकिन वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं एज ए वर्कर, वहाँ पे वो अपनी बेटी को छोड़ के और ड्रेस ट्राई करने के लिए गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो उसने फिर भी नोट नहीं किया, अपने बच्चों को ना नोटिस किया, ना ही उसने अपने बच्चों को देखा। एज ए वो बिजी थी सिर्फ सूट सिलेक्ट करने में। इतने में ही एक बुजुर्ग आदमी आए और उन्होंने बहुत ज़ोर से शोर मचाना शुरू किया। वो देख के सभी हैरान थे और उन्होंने उस लेडीज़ को भी बहुत तेज़ डांटा, जिसके बच्चे छोड़ के गई थी वो अपने वहाँ पे और सूट ट्राई कर रही थी। उन्होंने क्यों डांटा, अब आप ये कारण सुनिए। क्योंकि वो अब उसकी बेटी थी, आई थिंक 7 to 8 ईयर्स होगी, इससे बड़ी नहीं थी, और जो बेटा था वो 10 ईयर्स के नियर अबाउट होगा। तो वो जो सेल्समैन था वो एक हरकत कर रहा था जो उस बुजुर्ग आदमी ने नोटिस करी, जबकि वो पेरेंट्स ने या उसके भाई ने नोट नहीं की। वो जो सेल्समैन था उसने लड़की का हाथ ऐसे पकड़ के और वो रबिंग कर रहा था ऐसे। तो आप सोच सकते हैं कि सेल्समैन को एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ के रबिंग करने की जरूरत क्या हुई। आप समझ सकते हैं उसका इंटेंशन कैसा होगा। तो उससे जो बुजुर्ग आदमी था उसने लेडीज़ को बहुत ज़बरदस्त डांट लगाई कि तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती हो, सिर्फ शॉपिंग में बिजी हो। हार्डली उसको बहुत बुरा भी लगा, लेकिन शायद वो बुजुर्ग का शर्म करके कुछ बोली नहीं वहाँ पे। और उसने बट पूछा कि हुआ क्या है, मेरे बच्चे सेफ हैं, मेरे पास खड़े हैं। उन्होंने फिर उस सेल्समैन को भी बहुत ज़बरदस्त डांटा और वहाँ का जो ऑनर था उसको बुलाया है, उसको डांटा है और पूरी हरकत सामने आई है। अब आप भी ऐसा ही करते हैं ना। अगर मान लीजिए उसकी नज़र नहीं पड़ती बुजुर्ग आदमी की, तो में भी वो बच्ची को कहीं गलत भी ले जा सकता था, बहला फुसला के भी ले जा सकता था, या कुछ भी हो सकता था। इसकी गलती तो पेरेंट्स की है ना। पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया अपना। इसीलिए आप लोग मॉल में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, किसी के भरोसे पर बिल्कुल भी मत छोड़िए। अपने बच्चों को अपने साथ ही रखिए। अगर आप ट्रायल रूम में भी जा रहे हैं तो कोशिश करिए, बहुत छोटा बच्चा है तो ट्रायल रूम में लेके जाइए, अगर थोड़ा समझदार बच्चा है तो उसको बोलिए कि ट्रायल रूम के बाहर ही रहिए, कहीं भी मत जाइए। बहुत टाइम खराब है, बच्चों को अपने पास रखिए, अपनी नज़र के सामने रखिए। बिल्कुल आज का ये मेरा पॉइंट आपको बताने का वे ये था कि बच्चों के लिए ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की के लिए है, ये लड़के के भी लागू होती है बातें। तो अपने बच्चों को आप लोग शॉपिंग में इतने बिजी मत हो जाइए कि आप अपने बच्चों को ही भूल जाए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, या मॉल है तो सेफ है, मेरा बच्चा हाई क्वालिटी का है, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये सब गलत है बातें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है तो प्लीज़ अपने बच्चों की केयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।